अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल MR ऑफिशियल में। आज हम लोग पढ़ेंगे, पिछली वीडियो में हम 4th चैप्टर कंप्लीट किए थे, आज 5 चैप्टर कंप्लीट करेंगे। इसका मुसन्निफ़ है निगार अज़ीम। निगार अज़ीम इसका मुसन्निफ़ है, लेखक राइटर है। और इसका जो है अफसाना आपके सिलेबस में जो है यूज़ हुआ है, जो आपके सिलेबस में दाखिल किया गया है वो आशियाना नाम से है। और ये आशियाना क्या है? अफसाना है। आशियाना क्या है? अफसाना है। ये अफसाना है, अफसाना है। आशियाना एक अफसाना है। निगार अज़ीम, निगार अज़ीम एक औरत का नाम है। और इसी तरीके से जो आशियाना यूज़ हुआ है इसके अफसाना का नाम से, तो मैं आपको बतला दूं कि आशियाना किसको बोलते हैं उर्दू में? एक घर को बोलते हैं, झोपड़ी को बोलते हैं। जिस तरह के इंसान का घर अपने आशियाना में, अपनी झोपड़ी में लगता है, उस तरह दीगर जगहों में उनका दिल और जी मन नहीं लगता है। सपोज डेट आप देखिए, थोड़ी देर के लिए फ़र्ज़ कीजिए कि एक चिड़िया है, वो दिन को सुबह सवेरे जब बेदार होता है, वो चिड़िया बेदार होती है, जब वो चिड़िया खेत खलियानों में फैल जाती है, जहाँ जी चाहती है उसका वो जाती है, लेकिन शाम होते होते घर लौटती है। इसी तरह इंसान चाहे खलीज ममालिक चले जाए, अदर कंट्रीज चले जाए, जहाँ भी चले जाए, लेकिन जब उसका दिल भर जाएगा, उकता जाएगा, तो वो अपने घर को आने को चाहेगा। इसलिए इंसान का सबसे पसंदीदा जगह जो है वो अपनी आबाई वतन, अपना वो जगह जहाँ वो पैदा हुआ हो, वो जगह सबसे ज़्यादा उसको अच्छी लगती है। इसी तरह निगार अज़ीम जो है एक लेखक है, अफसाना निगार है। वो लिखा है आशियाना, एक कुछ लोगों के किरदार को वो कलमबंद किया है। जो इधर नाम लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 लोगों का नाम लिखा हुआ है। ये लोग उस किरदार को प्ले करने वाले हैं। तो इसमें देखिए, ये पति का नाम है। किसका नाम है? बरकत अली सिद्दीकी, ये पति है, उर्दू में बोलते हैं शोहर। और ये ज़रीना है, बीवी है। ज़रीना बीवी है। रुकैया बेटी है, इसकी बेटी है। सिराज बेटा है। ये बहू है, बहू इरफाना है, इसकी बहू है, बरकत की और ज़रीना की। ये किरदार को प्ले करने वाले हैं। आशियाना के तौर पर ये बतलाया गया है कि ये लोग उस किरदार में, अभी सबका अलग अलग रोल है, सब अपने रोल के अकॉर्डिंग आएंगे और अपनी बातें बतला करके आपको समझाएंगे। चलिए आप मेरे साथ बने रहें, इंशाल्लाह मैं आपको सबका जो किरदार है उसको हूबहू उसी तरह जिस तरह सबक में बतलाया गया है, मैं बिल्कुल खुलासे के तौर पर बतलाऊँगा। आपको अच्छी तरह ये बातें, सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। ये अदनान उसका पोता है, ये भी पोता है, फरहान भी पोता है। चलिए मैं सबसे पहले जो इसका लेखक है, आशियाना का लेखक है, वो निगार अज़ीम है, उसके बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं कि उनका असली नाम क्या है। क्योंकि सवाल में जो आपको पूछेगा तो उसका असली नाम पूछेगा, पैदाइश तारीख पूछेगा, उसका पहला अफसाना पूछेगा, यही सारी चीज़ें पूछेगा। वो कहाँ से तालीम हासिल किया, किस यूनिवर्सिटी में वो तदरीसी खिदमत अंजाम दिए हैं, किस तरह वो अपनी ज़िंदगी के सफ़र को तय किया है, यही सारी चीज़ें आपको सवाल में पूछेंगे। नाम क्या है? आशियाना का लेखक का नाम क्या है? सबसे पहले सवाल अगर बना दिया जाए आशियाना का लेखक कौन है, उसमें ऑप्शन दिया हुआ रहेगा निगार अज़ीम आबादी, कमर जहाँ, इसी तरह राहत अली, जो भी हो। तो आपको आशियाना का लिखना है निगार अज़ीम आबादी। और निगार अज़ीम आबादी का असल नाम क्या है? निगार अज़ीम आबादी का असल नाम है मलिक महर निगार। मलिक महर निगार, मलिक महर निगार इसका असली नाम है निगार अज़ीम आबादी का। उर्दू के अलावा ड्राइविंग में भी एमए किया, उर्दू से भी एमए की है ये निगार अज़ीम आबादी। निगार अज़ीम जो है, जिसका नाम मलिक महर निगार है, वो उर्दू से पहले एमए की, फिर ड्राइविंग से भी एमए की। गोया कि वो 2 सब्जेक्ट से एमए की है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पीएचडी भी की। वो जो है सबसे पहले निगार अज़ीम
जामिया मिल्लिया से पीएचडी की, और वो जो पीएचडी की थी किसके ज़रिए की थी? सादत हसन मिंटू। जानते हैं सादत हसन मिंटू? अफसानों की दुनिया में इनका एक अलग पहचान है। इनके बारे में भी आप पढ़िए, देखिए। और उर्दू में बोर्ड एग्ज़ाम में सादत हसन मिंटू के बारे में ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना पूछ लेते हैं सवाल उठा करके। सादत हसन मिंटू की अफसानों में तनकीदी जायज़ा पेश करके वो पीएचडी की, जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पीएचडी की, पहला नुक्ता। दूसरा ये कि किसके अफसानों के तनकीदी जायज़ा लेकर के वो पीएचडी की थी? सादत हसन मिंटू। सवाल अगर पूछ लिया जाए निगार अज़ीम ने पीएचडी में किसके अफसानों का जायज़ा लेकर पेश किया था, तो आपको जवाब देना है सादत हसन मिंटू का। चलते हैं, यहाँ तक बात कंफर्म हो गया, आगे चलते हैं। पहला अफसाना इसका क्या है? अक्स है। पहला अफसाना इसका अक्स है। अक्स जो कि 1990 ईस्वी में शाये हुआ। 1990 ईस्वी में इसका अफसाना शाये हुआ, अक्स। और दूसरा है गहन। गहन 1999 ईस्वी में शाये हुआ। 1999 ईस्वी में इसका जो है गहन अफसाना प्रकाशित हुआ। पहला है अक्स 1990 और दूसरा है गहन 1999 में। चलते, इसका एक सफ़रनामा है। सफ़रनामा का नाम क्या है? गर्द आवारगी। गर्द आवारगी सफ़रनामा बोलते हैं उसको। जो इंसान सफ़र में निकलता है, उस पूरे सफ़र को जब से निकलता है और आखिर मरहले तक को कलम बंद करता है, उसको बोलते हैं सफ़रनामा। आज जैसे व्लॉग आ गया है, इंसान बाहर कहीं भी निकलता है, कैमरा निकालता है और फ़ोन वगैरह निकालता है, अपना ब्लॉग कैप्चर करते जाता है। उसी तरह पहले ज़माने में होते थे लेखक, जो पूरे सफ़र को मिन्नो अन उसी तरह कैद करता था जिस तरह वो सफ़र में सारी चीज़ें पेश आती थी। तो हम सफ़रनामा के तारीफ़ समझ गए कि वो चीज़ें जो सफ़र के शुरू से लेकर आखिर तक पेश आए, उसको लिखने को या कैद करने को क्या बोलते हैं? सफ़रनामा बोलते हैं। ये हो गया सफ़रनामा। बड़ी बड़ी मतलब बड़े बड़े अशख़ास ऐसे मौजूद हैं, ऐसे गुज़रे हैं, जिनके सफ़रनामा पढ़ेंगे आप तो सोचेंगे वाक़ई यार हमारे जो बुज़ुर्गवार गुज़र चुके हैं वो कई यादें हमारे लिए छोड़ गए हैं। तो उसमें से आता है सफ़रनामा। अब इसी तरह आता है सब अपनी हयात के बारे में लिखे, सवानह जिसको बोलते हैं। और यहाँ आ जाए सवाल में। सवाल में है सही सीन से और एक है स्वाद से। इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन सही सीन एंड स्वाद वाला। ये स्वाद और सीन वाले से जो फ़र्क वाज़े हो रहा है उसको आप जुमलों में इस्तेमाल करके बतलाइए। देखिए, इस सही का माना होता है सीन वाले सही से गनीमत, और इसका आता है राइट। तो आप इसको बोल सकते हैं, जैसे बोलते हैं ना, घर में अगर चीनी नहीं है, चीनी नहीं तो शक्कर, ये कहता है चीनी नहीं तो शक्कर ही सही, चीनी नहीं है तो गुड़ ही सही, गुड़ ही सही। तो इस सीन से आ गया। तो ये सही वाला जुमला में बोलते हैं प्लीज़ यू करेक्ट योर सेंटेंस। करेक्ट बोलते हैं प्लीज़ यू राइट। तो वही ये सही वाला हो जाएगा सही, कि तुम काम सही से करो। सीन छोटी वाली सीन से नहीं बोलेंगे। तो ये दोनों फ़र्क आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको जुमला में इस्तेमाल करना है, इसको और इस सही को। ठीक है, माना तो मैंने बता दिया, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी ये बातें। और अब चलते हैं अफसाना जो है आशियाना। आशियाना में ये बतलाया गया है कि 7 लोग इस किरदार को प्ले कर रहे हैं। उसमें अहम किरदार किसका है? सबसे ज़्यादा जो उसमें अहम किरदार है उसमें है सिराज का। सिराज का देखिए, रुकैया की शादी होती है, बेटी की शादी होती है, वो ससुराल चली जाती है, उसका किरदार यहीं तक है, ख़त्म हो गया। अब चलते हैं बरकत अली और ज़रीना, ये माँ बाप है। इसका एक बेटा है सिराज। सिराज जो है बेंगलोर में पढ़ाई करके वहीं पे सेट हो जाता है, वहीं पे जॉब लग जाती है उनकी, वो जॉब करने लगता है। फिर अपना घर बार सारी चीज़ें बना करके चाहता है कि माँ बाप को यहाँ बुला ले अपने पास। माँ बाप से वो बोलते हैं, माँ बाप भी सोचता है कि चलो घूम करके आते हैं, बेटा मेरा कमा करके ये सारी चीज़ें मुहैया किया है, हम भी चलते हैं घूम फिर करके आते हैं। तो उनके वालिद साहब और उनकी वालिदा, मदर एंड फादर उनके जो है रेडी हो जाते हैं, वो आते हैं, यहाँ रहते हैं। कुछ दिन रहने के बाद जब माँ कोई काम करने के लिए जाती है, भाई देहात का है, गांव का रहा हुआ है, जब वो खुद अपना सेल्फ जिसको बोलते हैं कि ज़ाती तौर पर खुद काम करके खाना चाहती है,
तो उनके वालिदैन भी वैसे थे। कोई भी नौकर चाकर काम करता उसे मना कर देता, नहीं नहीं ऐसा करो। कोई आयरन करता कपड़ा तो उसे बोल देता ऐसे करो। तो माँ और उसकी माँ इस तरह करते रहते थे, सोचती थी ये कि हम अपना काम खुद से करें। तो उनके बेटे और उनकी बहू उनको समझाते थे कि देखिए आप आराम से बैठ कर के रहिए, खाइए पिए और कोई टेंशन मत लीजिए। लेकिन उनके माँ बाप कहते थे कि अगर हम काम नहीं करेंगे, बैठे रहेंगे, पड़े रहेंगे तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी, इसलिए हम अपना कुछ करना चाहते हैं। इस तरह जब वो फोर्स करते कि नहीं आप कुछ मत कीजिए, आराम से रहिए, तो उसे लगा कि यार कुछ भी हो अपना घर होता है, वहाँ पूरा फ्रीडम मिलता है, आज़ादी मिलती है, इसलिए क्यों ना हम वापस अपना गांव चले जाएं। वो यही सोचने लगे। तो उसमें ये बतलाया गया है, देखिए मैं बतला देता हूँ इसमें मुख्तसर तौर पर क्या। अफसाना निगार ने उकताहट और यकसानियत से पैदा होने वाले इंतशार को किरदार की नफ्सियात की रोशनी में बड़ी खूबसूरती के साथ पेश किया है। तो वो लोग उकता जाते हैं, कौन? बरकत अली और ज़रीना। तो वापस वो लोग अपना आशियाना आ जाते हैं, इसी किरदार को प्ले किया है। समझ में आ गया ना? ये सिराज है, बेटा है, रुकैया की शादी हो जाती है, इसके किरदार ख़त्म हो जाता है। ज़रीना माँ है और इरफाना इसकी बहू है। किसकी? रुकैया और बरकत, ये ज़रीना और बरकत की, ये दोनों उनके बेटे हैं। चलिए यहाँ पर कुछ अल्फाज जिक्र किए गए हैं, मंदरजा झेल अल्फाज की जमा बनाइए, तो जमा बनाइए। तो ज़िद का जमा हो जाएगा ज़िद, ये सिंगुलर है, इसका प्लूरल लिखना है। ज़िद जमा अजदाद, अजदाद आ गया। खिदमत जमा खिदमात, खिदमत जमा खिदमात। मौका की जमा ये है 3 नंबर में मौका, मौके, ओकेज़न जिसको बोलते हैं, मौके। मसला जमा मसाइल, मंजिल जमा मनाजिल, मंजिल जमा मनाजिल, मंजिल की जमा मनाजिल आती है। देखिए इसमें सवाल जवाब में ये पूछा गया है निगार अजीम के बारे में, उनकी शख्सियत पर 5 जुमले लिखिए। तो आपको इसमें से छांट करके 5 जुमला लिख देना है, ठीक है। और उसी तरह अफसाना के बारे में 5 जुमला लिखना है। पिछली वीडियो में मैंने बतला दिया है कि अफसाना के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं। अफसाना एक नशिस्त में पढ़ी जाने वाली चीज़ को कहते हैं। अफसाना क्या होता है, ये सारी चीज़ें पिछली वीडियो में मैंने लिख दिया है, और आप जाइए जा कर के देख सकते हैं। अफसाना का एक प्ले लिस्ट बना हुआ होगा, उसमें अफसाना एक वीडियो पड़ी होगी, आप उनको जा कर के देख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।